जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज कारपोरेट अकाउंटिंग में अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें केवल और केवल बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग, वो भी उसके सारे शेड्यूल्स के साथ। तो देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी है और आपको ये क्वेश्चन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदसिरा पर भी मिल जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करने के साथ साथ इसको शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो कारपोरेट अकाउंटिंग को अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है। फॉलोइंग्स वाज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ न्यू बैंक ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2013। Bills discounted, cash credit and overdraft, loans, stamp and stationery, cash in hand, cash with other banks, investment at cost, non-banking assets, furniture, share capital, reserve fund, unclaimed dividends, current deposits, saving deposits, fixed deposit and profit and loss account। नीचे एडजस्टमेंट दिया गया है। The directors require the bank's investment to be shown in the balance sheet at the market value, which is rupees 5 lakh as on 31st March 2013. Bills for collection rupees 4 lakh and customers acceptance and endorsement rupees 20 lakhs. Prepare the bank's balance sheet in the prescribed form। ये क्वेश्चन दिया गया है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर केवल बैलेंस शीट का भी पूछा जाए तो भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए कैसे इसमें कैलकुलेशन, कौन कौन से शेड्यूल की कैलकुलेशन हमें करनी है। सारे शेड्यूल्स की कैलकुलेशन नहीं करनी, इसलिए सारे मैं करूंगा भी नहीं। मैं केवल वही करूंगा जो मेरे लिए रिक्वायर्ड है। तो कैपिटल का नहीं करना है, मैं शेड्यूल नंबर 6 का करूंगा। शेड्यूल नंबर 6 क्या होता है? 6 नहीं होता है, 2 होता है। 2 रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा देखो इधर। सबसे पहले उसने हमको बैलेंस दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस में स्टेचुटरी रिजर्व भी करना होता है, जो कि क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ है। इस वजह से हम लोग सबसे पहले करेंगे स्टेचुटरी रिजर्व। 5,20,000 रुपए का प्रॉफिट हमको दिया गया है, इसका 25% स्टेचुटरी रिजर्व करना अनिवार्य है। तो 25 0 0 25 दूना 50 का 0, 25 पंचे 125 और 5 कितना हो जाएगा? 130। 1,30,000 रुपए यही आएगा ना? 1,30,000। एक बार फिर से करके देख लेता हूं। वैसे 13 चक्कू 52, 1,30,000 ही आएगा, लेकिन फिर भी कैलकुलेटर से भी करके देख लेता हूं ताकि गलती होने के चांसेस कम हो जाएं, या मान लें कि नहीं के बराबर ही हो जाएं। 25% इतना ही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद में बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट। 5,20,000 रुपया पूरा हमारा प्रॉफिट था, उसमें 1,30,000 रुपए का स्टेचुटरी रिजर्व कर लिया है। तो कितना बचेगा? 12 से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। ओके, 4 0 तो ऐसे ही कर लीजिए पहले। 12 से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहां पर 4 से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। 3,90,000 रुपए का बैलेंस बचेगा पीएल अकाउंट का, क्योंकि 5/20 में 1,30,000 हमने स्टेचुटरी रिजर्व कर दिया है। अब उसके आगे जब और आगे बढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट को मार्केट प्राइस पर दिखाना चाहते हैं, जो कि 5 लाख है, जबकि क्वेश्चन में जो कॉस्ट पर दिया गया इन्वेस्टमेंट वो 4,66,000 4,66,000 है। तो जब पहले 4,66,000 था, अब 5 लाख पे दिखाया जाएगा तो 34 का डिफरेंस जनरेट होगा या नहीं होगा? उसको क्या कहेंगे? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। सो इन द शेड्यूल ऑफ 2 रिजर्व एंड सरप्लस, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट दिखाना चाहते हैं, जो कि पहले
4,66,000 रुपए का था। तो यहाँ कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, यहाँ का जो डिफरेंस आएगा वो 34,000 का आ जाएगा। 34,000 का डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और देख लो कुछ क्वेश्चन के अंदर दिया तो नहीं गया, रिजर्व फंड 3,72,000 क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ भी है। रिजर्व फंड क्वेश्चन के अंदर 3,72,000 रुपए का ये भी दिया गया है। अब इन सब का टोटल कर लीजिए कितना आएगा, तो देखो 3 तो कॉमन मिल रहे हैं, फिर 4 2 6 हो जाएगा, 7 3 10 9 19 3 22 हो जाएगा, और 3 3 6 1 7 2 9 हो जाएगा। 9,26,000 रुपए रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल आएगा। एक बार मैच कर लेता हूं, क्या इतना ही दिया गया है टोटल हमारा शेड्यूल नंबर सेकंड का? 9,26,000, हाँ इतना ही है। दूसरा शेड्यूल जो हमको कैलकुलेट करना है वो क्वेश्चन के अंदर है शेड्यूल नंबर 9, जिसका नाम होता है एडवांसेस। ओके, तो देखो एडवांसेस में यहां क्या दिया गया है, बिल्स डिस्काउंटेड दिया गया है। कितना? 9 लाख रुपए का बिल्स डिस्काउंटेड दिया गया है। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट दिया है। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट दिया है कितना? 14 लाख रुपए का ये दिया हुआ है, ये 14 लाख रुपए का दिया हुआ है। लोन 23 लाख रुपए का लिखा हुआ है। ये सारी वैल्यूज जब उधर फॉर्मेट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया भी था कि ये सब की सब यही होती हैं। 4 3 7 9 16, 2 1 3 1 4, 46 लाख रुपए का टोटल हमारा शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस का हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या कुछ और करना है हमको, तो और क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, कोई शेड्यूल का कैलकुलेशन नहीं करना है, इतने पे ही बैलेंस शीट आपकी तैयार हो जाएगी। तो अब हम लोग सीधा बैलेंस शीट करेंगे। देखो 2 शेड्यूल का कैलकुलेशन हमने कर लिया है, अब हमको बनाना है अपनी बैलेंस शीट। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है, अगर कुछ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ में शेयर जरूर से करना है उन दोस्तों के साथ जो इस समय कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। फॉर्मेट हमारा बन चुका है। यहां पर सबसे पहले लिखा जाता है कैपिटल। कैपिटल में नंबर 1 पर आता है हमारा शेयर कैपिटल। क्वेश्चन के अंदर शेयर कैपिटल सीधा लिखा हुआ है 20 लाख रुपए। शेड्यूल नंबर 1 होता है और 20 लाख रुपए की शेयर कैपिटल ऑलरेडी हमको दी गई है, वो लिख लेना है। प्रीवियस ईयर डैश रहेगा क्योंकि हम कंपैरेटिवली इसको तैयार नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है। नंबर 2 होता है रिजर्व एंड सरप्लस। ऑलरेडी हमारा कैलकुलेटेड है, 9,26,000 रुपए इसका टोटल है, 9,26,000 रुपए। शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स देखो तो हमारे पास में 3 डिपॉजिट दिए गए हैं, तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट्स, यहां पर सेविंग डिपॉजिट दिया गया है। सेविंग डिपॉजिट में हमारा बैलेंस है 9 लाख रुपए का। करंट डिपॉजिट्स हैं हमारे पास 12 लाख रुपए की, और फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं 10 लाख रुपए की। तो 12 10 22 9 31, डिपॉजिट्स में कितना आएगा? 31 लाख रुपए हमारा डिपॉजिट्स में यहां पर आ जाएगा। अब उसके बाद में बोरोइंग्स, शेड्यूल नंबर 4 और कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद में करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के हेड में देखो हमको क्वेश्चन के अंदर करंट लायबिलिटी के अंतर्गत हमें क्वेश्चन के अंतर्गत कुछ नहीं दिया है, सिर्फ एक पॉइंट है अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, और तो कुछ है नहीं। नीचे एडजस्टमेंट देख लूं एक बार,
नहीं और कुछ नहीं है, केवल और केवल अनक्लेम डिविडेंड है हमारे पास 8,000 रुपए का। तो देखो ये कितना टोटल हो जाएगा, 31 और 9 हो जाएगा 40, 40 और 20 हो जाएगा 60, तो 60 लाख और 26 और 8 होता है 34, 60,34,000 रुपया हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी का टोटल हो जाएगा। हमारा टोटल ए 60,34,000 रुपए। अब असेट साइड में आते हैं। असेट साइड में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। क्वेश्चन के अंदर ढूंढो, आपको कैश इन हैंड दिया गया था शायद, कैश विद अदर बैंक्स है, ये तो वो नहीं आएगा यहां पर। कैश इन हैंड 2,40,000 रुपए ये है। दूसरा होता है आपका मनी विद बैंक्स कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। तो यहां पर मनी कैश विद अदर बैंक्स 4 लाख रुपए है, वो यहीं पर आएगा। उसके बाद में ये हो गया, उसके बाद में होता है हमारा ये शेड्यूल नंबर हो गया है हमारा ये शेड्यूल नंबर 5 हो गया करंट लायबिलिटी का, ये होता है 6, ये होता है 7। फिर आ जाएं आगे तो इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 8, और इसको हम 5 लाख पर दिखाने के लिए हमें डायरेक्टर्स पहले ही बोल चुके हैं, क्योंकि इसका रिजर्व देखो 34,000 हम यहां लेके आए थे। इसके बाद में होता है एडवांसेस शेड्यूल नंबर 9, और वैल्यू कैलकुलेटेड है 46 लाख रुपए, 46 लाख रुपए। उसके बाद में फिक्स्ड असेट्स शेड्यूल नंबर 10 होता है। अब फिक्स्ड असेट्स में देखो आपको दो वैल्यू दी हुई हैं, एक तो है नॉन बैंकिंग असेट्स 2.5 लाख रुपए की, और दूसरी है फर्नीचर 40,000 रुपए की। ये दोनों फिक्स्ड असेट्स हैं। तो 2,50,000 और 40,000 यहां नोट करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं सीधे ऐसे ही लिख दे रहा हूं। 2.5 लाख प्लस 40,000 तो ये आ जाएगा मेरा 2,90,000। कितना? 2,90,000। अब इसके आगे चलें तो करंट असेट्स शेड्यूल नंबर 11, और यहां दिया गया है आपको स्टाम्प एंड स्टेशनरी क्वेश्चन के अंदर 4,000। अब आप टोटल कर लीजिए, बस आपके बैलेंस शीट का टोटल बराबर आ जाएगा अगर सारी वैल्यू सही लिखी गई होंगी तो। एक बार इसका टोटल करके देख लेते हैं। यहां पर है हमारा 2,40,000 प्लस 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 46 लाख प्लस 2,90,000 और प्लस 4,000, 60,34,000, जो कि ऊपर लायबिलिटी साइड का टोटल हमारा आ रहा है। तो ये हो गया हमारा पूरा एकदम कंप्लीट बैलेंस शीट। लेकिन शेड्यूल नंबर 12 जहां दो वैल्यूज हमको क्वेश्चन के अंदर अलग से नीचे दी हुई हैं, क्या एक लिखा हुआ है बिल फॉर कलेक्शन 4,000, बिल फॉर कलेक्शन 4,000 नहीं 4 लाख, ये शेड्यूल नंबर 12 का पार्ट है। 4 लाख रुपए बिल फॉर कलेक्शन है। और एक्सेप्टेंस ऑफ कस्टमर्स क्वेश्चन के अंदर कितना लिखा हुआ है? 20 लाख रुपए। ये भी शेड्यूल नंबर 12 का ही पार्ट होता है, 20 लाख रुपए। तो 20 4 24 लाख रुपए ये अलग से लिख दिया जाएगा ऐसे ही, और इसका बैलेंस शीट के टोटल पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से ये बैलेंस शीट का पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जहां बैलेंस शीट भी है और साथ में वो वर्किंग नोट्स हैं जो हमें कैलकुलेट करने थे इस क्वेश्चन के अंदर। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर चीजें वाकई आपको सरलतापूर्वक समझ में आ गई हों तो लाइक और कमेंट करने के साथ साथ में वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट बिना किसी विलंब के मिल जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।